प्यारे दोस्तों, नमस्कार। आज एक बेहतरीन और भोले भाले बालक की कहानी लेकर आया हूं, जो अपने सरलता के प्रताप से गुरु को भगवत दर्शन करा देते हैं। कहानी में अंत तक मेरे साथ बने रहिए, बहुत ही आनंद आने वाला है। रोशन बहुत ही सीधा साधा, भोला भाला, लेकिन कार्य के प्रति उदासीन रहने वाला बालक था। कोई काम करने को उसका मन नहीं करता था। एक विशेषता उसमें थी कि उसे भूख बहुत लगती थी और वह दिन में कई बार खाता था। उसके इस व्यवहार से माता पिता परेशान होकर घर से निकाल दिए। रोशन घर से निकलकर यूं ही भटकते भटकते एक आश्रम पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक बाबा हैं, उनके कुछ शिष्य हैं, बस मंदिर की पूजा करते हैं और बढ़िया भोजन करके पड़े रहते हैं, दिन भर कोई काम नहीं करते। उसने मन में विचार किया, यह बढ़िया है, कोई काम धाम नहीं, बस पूजा ही तो करना है। बाबा जी के पास गया, जाकर बोला, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूं, क्या आप मुझे अपना शिष्य बनाएंगे बाबा जी? बोले, हाँ हाँ, क्यों नहीं, लेकिन मैं कोई काम नहीं कर सकता हूं। कोई काम नहीं करना है, बस भजन कीर्तन करना है। रोशन बोला, ठीक है, यह तो मैं कर लूंगा। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक निवेदन है। जो मित्र पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं या जो मित्र अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया एक बार चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी। कहानी में आगे चलते हैं। अब बालक रोशन आश्रम में रहने लगे। बाबा जी को गुरु जी बना लिए। ना कोई काम ना कोई धाम, बस सारा दिन खाते रहो और प्रभु भजन गाते रहो। महीना भर हो गया। फिर एक दिन आई एकादशी। उसने रसोई में जाकर देखा, खाने की कोई तैयारी नहीं थी। उसने गुरुजी से पूछा, आज खाना नहीं बनेगा क्या? गुरुजी ने कहा, नहीं, आज तो एकादशी है, तुम्हारा भी उपवास है। उसने कहा, नहीं, अगर हमने उपवास कर लिया तो कल का दिन ही नहीं देख पाएंगे, हम नहीं कर सकते उपवास। हमें तो भूख लगती है, आपने पहले क्यों नहीं बताया? गुरुजी ने कहा, ठीक है, तुम ना करो उपवास, पर खाना भी तुम्हारे लिए कोई और नहीं बनाएगा, तुमको खुद बनाना होगा। भंडार से राशन लो और नदी के उस पार जाकर बनाओ, खाओ। हाँ, खाने के पहले राम जी को भोग जरूर लगा लेना। ठीक है, मरता क्या न करता। लकड़ी, आटा, तेल, घी, सब्जी लेकर रोशन चले गए। जैसा तैसा खाना भी बनाया। खाने लगा तो याद आया, गुरुजी ने कहा था कि राम जी को भोग लगाना है। भोजन सामने रखकर प्रभु राम को याद करने लगा, हे प्रभु आइए, भोग लगाइए, प्रभु राम जी आइए, भोग लगाइए। बहुत देर तक पुकारता रहा, कोई नहीं आया। तो बेचैन हो गया कि यहां तो भूख लग रही है और राम जी आ ही नहीं रहे हैं। बहुत भोला है एवं सरल था, जानता नहीं था कि प्रभु साक्षात तो आएंगे नहीं, पर गुरु जी की आज्ञा मानना तो जरूरी है। फिर उसने कहा, देखो प्रभु जी राम, मैं समझ गया कि आप क्यों नहीं आ रहे। मैंने रूखा सूखा बनाया है और आप हलवा पूड़ी खाने के आदी हैं, इसलिए नहीं आ रहे हैं। तो सुनो प्रभु, आज वहां आश्रम में भी कुछ नहीं बना है, सबकी एकादशी है, खाना हो तो यह भोग जल्दी लगाइए, मुझे भूख लगी है। श्री राम अपने भक्त की सरलता पर बड़े मुस्कुराए और माता सीता के साथ प्रकट हो गए। भक्त असमंजस में
गुरुजी ने तो कहा था कि राम जी आएंगे, पर यहां तो माता सीता भी आ गई हैं और मैंने तो भोजन बस 2 लोगों का बनाया है। चलो कोई बात नहीं, आज इन्हें ही खिला देते हैं। बोला, प्रभु मैं भूखा रह गया, लेकिन मुझे आप दोनों को देखकर बड़ा आनंद आ गया, मन एकदम तृप्त हो गया है। लेकिन अगली एकादशी पर ऐसा मत करना, पहले बता देना कि कितने लोग आ रहे हो, और हां, थोड़ा जल्दी आ जाना। राम जी उसकी बात पर मुस्कुराते हुए प्रसाद ग्रहण करके चले गए। अगली एकादशी तक यह भोला रोशन सब कुछ भूल गया। उसे लगा प्रभु ऐसे ही आते होंगे और प्रसाद ग्रहण करते होंगे। फिर एकादशी आई। गुरुजी से कहा, मैं चला अपना खाना बनाने, पर गुरुजी थोड़ा ज्यादा अनाज लगेगा, वहां 2 लोग आते हैं। गुरुजी मुस्कुराए, भूख के मारे बावला हो रहा है सोचकर, ठीक है ले जा और अनाज ले जा। अब की बार उसने 3 लोगों का खाना बनाया। फिर गुहार लगाई, प्रभु राम आइए, सीताराम आइए, भोग लगाइए। प्रभु की महिमा भी निराली है। भक्त के साथ कौतुक करने में उन्हें भी बड़ा मजा आता है। इस बार वे अपने भाई लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और हनुमान जी को लेकर आ गए। भक्त को तो चक्कर आ गए, यह क्या हुआ, एक का भोजन बनाया तो 2 आ जाए, आज 2 का खाना बनाया तो पूरा खानदान आ गया। लगता है आज भी मेरी एकादशी मन जाएगी। सबको भोजन लगाया और बैठे बैठे देखता रहा। अनजाने ही उसकी एकादशी हो गई। फिर अगली एकादशी आने से पहले गुरुजी से कहा, गुरुजी ये आपके प्रभु राम जी अकेले क्यों नहीं आते? हर बार कितने सारे लोग ले आते हैं, इस बार अनाज ज्यादा देना। गुरुजी को लगा कहीं यह अनाज बेचता तो नहीं है, देखना पड़ेगा जाकर। भंडार में कहा, इसे जितना अनाज चाहिए दे दो, और छुप कर उसे देखने चल पड़े। इस बार रोशन ने सोचा, खाना पहले नहीं बनाऊंगा, पता नहीं कितने लोग आ जाएं, पहले बुला लेता हूं फिर बनाता हूं। प्रभु राम से प्रार्थना करने लगा, प्रभु राम आइए, श्री राम आइए, भोग लगाइए। सारा राम दरबार हाजिर हो गया, लेकिन यह क्या, प्रसाद तो तैयार ही नहीं है। भक्त ठहरा भोला भाला, बोला, प्रभु इस बार मैंने प्रसाद नहीं बनाया है। प्रभु ने पूछा, क्यों? बोला, मुझे मिलेगा तो है नहीं, फिर क्या फायदा बनाने का, आप ही बना लो और खुद ही भोग लगा लो। राम जी मुस्कुराए। सीता माता भी गदगद हो गई उनके मासूम जवाब से। लक्ष्मण जी बोले, क्या करें प्रभु? प्रभु बोले, भक्त की इच्छा है, पूरी तो करनी पड़ेगी, चलो लग जाओ काम से। लक्ष्मण जी ने आग जलाए, माता सीता रोटी बनाने लगी। भक्त एक तरफ बैठकर देखता रहा। माता सीता रसोई बना रही थी तो कई ऋषि मुनि, यक्ष, गंधर्व प्रसाद लेने आने लगे। इधर गुरुजी ने देखा खाना तो बना नहीं, भक्त एक कोने में बैठा है। पूछा, बेटा क्या बात है, खाना क्यों नहीं बनाया? बोला, अच्छा किया गुरुजी आप आ गए, देखिए कितने लोग आते हैं प्रभु के साथ। गुरुजी बोले, मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा तुम्हारे और अनाज के सिवा। भक्त ने माथा पकड़ लिया, एक तो इतनी मेहनत कराते हैं प्रभु, भूखा भी रखते हैं, और ऊपर से गुरुजी को दिख भी नहीं रहे, यह तो और बड़ी मुसीबत हो गई। प्रभु से कहा, आप गुरुजी को क्यों नहीं दिख रहे हैं? प्रभु बोले, मैं उन्हें नहीं दिख सकता। बोला, क्यों? वे तो बड़े पंडित हैं, ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, महात्मा हैं, उन्हें तो बहुत कुछ आता है, उनको क्यों नहीं दिख सकती आप?
प्रभु बोले, माना कि उनको सब आता है, पर वे सरल नहीं हैं तुम्हारी तरह, इसलिए उनको नहीं दिख सकता। रोशन ने गुरुजी से कहा, गुरुजी, प्रभु कह रहे हैं आप सरल नहीं हैं, इसलिए आपको नहीं दिखेंगे। गुरुजी रोने लगे, वाकई में सब कुछ पाया, पर तुम्हारी तरह सरलता नहीं पा सका, और प्रभु तो मन की सरलता से ही मिलते हैं। गुरुजी के करुण रुदन भाव से प्रभु प्रसन्न होकर प्रकट हो गए, और गुरुजी को भी राम दरबार का दर्शन हो गया। इस तरह एक भक्त के कहने पर माता सीता ने रसोई भी बनाई, और शिष्य के प्रताप से गुरु को भगवत दर्शन हुए। माता सीता के रसोई से सभी उपस्थित ऋषि मुनि यक्ष गंधर्व प्रसाद पाकर संतृप्त होकर अपने अपने धाम चले गए। तो दोस्तों, कहानी से आप क्या समझे? कहानी का तात्पर्य क्या है? कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर अपना उद्गार व्यक्त करें। कहानी अच्छी लगी तो इस प्रकार के ज्ञानवर्धक कहानी वीडियो देखने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपना दोस्तों को शेयर करें, बड़ी मेहरबानी होगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नए कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सदा आनंद से रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें, अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखें। शुक्रिया दोस्तों, शुक्रिया।